कक्षा 9 के प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों को लेसन 3 जो क्लासिफिकेशन का पाठ है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट को नॉन वर्टिब्रेट के बारे में बताए थे, वही 9 कॉलम। इसके बाद कशेरुकी प्राणियों में पहला जो है मत्स्य जो किसी वर्ग में, इसमें प्राणियों के पास अस्थियां पाई जाती हैं और इनका चूँकि ये प्राणी द्विवेशमी होते हैं, क्योंकि इनके हार्ट्स में 2 रेशम होता है, एक आलिंद और एक नीलय। और चूँकि इस समुदाय के प्राणियों का पूरा शरीर जो है सल्कों से ढका होता है। ये सल्क जो होते हैं, चूँकि ये प्राणी जलीय होते हैं, इसलिए इनको ये सल्क सड़ने से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। और यदि सल्क जो इनके ऊपर नहीं होंगे तो ये प्राणी सड़ जाएंगे, क्योंकि ये 24 आवर्स जल के अंदर ही निवास करते हैं। और इनका हृदय द्विवेशमी होता है, क्योंकि इनमें आर्केल्स माने आलेन और वेंट्रिकल्स एक नीला है। इनमें एक आर्केल्स और एक वेंट्रिकल्स पाया जाता है, एक आलिंद और एक नीला पाया जाता है। इसलिए इस समुदाय के प्राणियों को द्विवेशमी कहते हैं, क्योंकि बहुत जितने वर्ग हैं, अभी ये चैम्बर्स का मतलब है कि इनके हाथ में 2 है, आगे चलेंगे 3 होगा और फिर 4 होगा। तो ये याद करना होगा कि किसी वर्ग जो ये मछलियों का वर्ग है, इनका जो हार्ट्स है ये 2 चैम्बरों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है, एक आलिंद और एक नीलय। क्योंकि ये आलिंद और नीलय क्या है, इनमें ब्लड जो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के पूरे बॉडी में इसका परिवहन होता है। वाय थैली, इस वर्ग के प्राणियों में चूँकि वाय की थैलियाँ पाई जाती हैं, इनमें वाय भरी होती है। इसके भरने से क्या मतलब है कि इनको तैरने में सुविधा होती है। और इसके बाद ये अनियतापी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर का टेम्परेचर जो है एक समान नहीं होता, एक वातावरण के हिसाब से ये बदलता रहता है। कभी इनका टेम्परेचर हाई होता है, कभी लो होता है। इसलिए इस वर्ग के प्राणियों को अनियतापी कहते हैं। अभी 2 नंबर वर्ग है उभयचर, जिसको एम्फीबिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि क्लासिफिकेशन में माने जो सरल से जटिल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर यह है कि मत्स्य वर्ग से जो है उभयचर वर्ग का विकास हुआ। उभयचर, जिसको एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो होते हैं, चूँकि ये मत्स्य वर्ग की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि ये त्रिवेशमी होते हैं। इनमें 3 वेश पाए जाते हैं। इनका जो हार्ट्स है उसमें 3 कक्ष होते हैं, त्रिवेश। जबकि मत्स्य वर्ग में जो प्राणियों में द्विवेश में होता है, एक आलिंद एक नीलय। इसमें 2 आलिंद एक नीलय होता है। ये त्रिवेशमी होते हैं। और चूँकि ये स्थल पर और जल दोनों स्थानों पर निवास करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर वर्ग के प्राणी कहते हैं। इनका पूरा बॉडी जो है सिर, धड़ और ग्रीवा और पूंछ में विभक्त होता है। और इनमें श्वसन की क्रिया जो है क्लोमों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और त्वचों के द्वारा संपन्न होती है। और एक उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो है अमोनिया का परित्याग करते हैं। अमोनिया को बाहर निकालते हैं। और क्योंकि ये वायुमंडल के प्रति अपने को जो है एडाप्ट करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वातावरणीय दशाओं का टेम्परेचर घटता बढ़ता है, उस हिसाब से अपने शरीर के तापक्रम को अधिक और कम कर लेते हैं। इसके बाद 3 नंबर है सरीसृप। सरीसृप माने आप उभयचर से ज़्यादा विकसित इस समुदाय के प्राणी होंगे, क्योंकि इसमें अब रेंगने वाले प्राणी आते हैं। इसमें सांप है, लेकिन चूंकि
इनका पूरा शरीर जो है श्लेष्म रहित होता है। श्लेष्म रहित का मतलब मेढक जो था उभयचर वर्ग में, उसके शरीर पर एक श्लेष्म नामक पदार्थ पाया जाता है जो उसकी त्वचा को हमेशा नम बनाए रखता है, इसीलिए उसकी त्वचा हमेशा भीगी रहती है। लेकिन ये रेप्टाइल्स जो वर्ग है, इसमें ये जो प्राणी आते हैं इनकी त्वचा जो है श्लेष्म रहित होती है, इन पर वो पदार्थ नहीं पाया जाता है। हाँ, इनमें जो है अंतःकंकाल विकसित होता है। अंतःकंकाल का मतलब शरीर के अंदर का जो वो ढांचा है, शरीर का बनावट है, वो पूर्ण से विकसित होता है। और ये प्राणी जो है सरीसृप वर्ग के प्राणी फेफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। इस फेफड़ों के द्वारा जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपरित्याग करते हैं। और चूंकि सरीसृप वर्ग के प्राणी असमतापी होते हैं, इनका टेम्परेचर और तापक्रम जो है वो हमेशा जो घटता बढ़ता है, एक समान स्थिर नहीं रहता। और इनके शरीर के ऊपर जो है एक परत होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो काफी एक तरह का कवच का काम करती है, कड़ी होती है। सरीसृप, ये सभी जो हम बता रहे हैं मत्स्य उभयचर सरीसृप जो है वर्टिब्रेट कशेरुकी प्राणी है, इनके शरीर का निर्माण अस्थियों से होता है। चौथा वर्ग जो है पक्षी, ये भी क्योंकि पक्षियों का विकास सरीसृप वर्ग के प्राणियों से हुआ, ये ज्ञान इसको प्रमाणित करता है। तो इसमें ये जो पक्षियाँ होती हैं ये भी जो है नियतापी होती हैं, इनके शरीर का तापमान जो है एक समान बना रहता है। और इनके जो अग्रपाद होते हैं वो डैनों में रूपांतरित होते हैं। डैने चूंकि जो पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। और चूंकि इनके पास वायुनाल पाई जाती है। वायुनाल का मतलब हुआ कि जो इनकी अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं। खोखले होने के नाते इनमें वायु भरी होती है और वायु भरने से इनकी अस्थियां हल्की होती हैं जो इन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। इनके पूरा शरीर जो है परों से ढका होता है, यानी पंखों से ढका होता है। और इस वर्ग के प्राणियों की जो आँख होती है उसके अंदर जो है स्क्लेरोटिक प्लेटों का एक छल्ला पाया जाता है। इस स्क्लेरोटिक प्लेटों का जो छल्ला होता है इससे इनकी आँख पूरी बंद हो जाती है, माने बाहर का कोई भी चीज़ जो है, चाहे मिट्टी का कण हुआ, वायु का कण हुआ या छोटा कीटाणु हुआ, कोई इनके आँख के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। क्योंकि ये अंडज होते हैं, अंडे देते हैं और अंडे से जो है शिशु का विकास होता है। तो ये रहा पक्षी वर्ग। पक्षी के अंदर भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे चमगादड़ है, लेकिन चमगादड़ के पास किसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें बच्चे को दूध पिलाता है, तो उसको इस वर्ग से अलग रखा गया है। तो पक्षी के बाद अब जो है स्तनधारी प्राणी आता है, चौथा पांचवा वर्ग। क्योंकि स्तनधारी प्राणियों का विकास पक्षी वर्ग से हुआ और सबसे बड़ी विशेषता होती है स्तनधारी वर्ग की कि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये स्तन ग्रंथियों के माध्यम से अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं। और कुछ प्राणी जो इसमें है ऐसे होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, उनके ऊपर बाल काफी विकसित होते हैं जो उन्हें गर्मी सर्दी वर्षा से उनकी रक्षा करते हैं। और उन प्राणियों की त्वचा काफी मोटी होती है। लेकिन जैसे मानव है, मानव के
तो शरीर के ऊपर जो है बाल बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग बाल एक वेस्टिजियल आर्गन से माने अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है, या कोई उपयोग नहीं है। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और इनके पास कर्ण पल्लव पाया जाता है, जिससे सुनने का काम होता है। क्योंकि मानव के अंदर जैसे मानव है, मानव का जो कान है यह सुनने में सहायता करता है और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। शरीर जैसे आदमी चल रहा है, गिरने से बचता है, संतुलन शरीर का बनाए रखता है और सुनने में सहायता करता है। और चूंकि ये इस वर्ग के प्राणी समतापी होते हैं, इनका टेम्परेचर हमेशा एक सा बना रहता है। किसी कारणवश यदि उनका टेम्परेचर कम हुआ या अधिक हुआ, उस अधिक होने से पेट में बुखार उससे हो जाता है। पाचन तंत्र, इस समुदाय के प्राणियों में सभी तंत्र विकसित होते हैं, चाहे वो श्वसन तंत्र है या उत्सर्जन तंत्र है या पाचन तंत्र है या परिसंचरण तंत्र है या जन्म तंत्र है। सभी तंत्र पूर्ण रूपेण सही ढंग से पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और पाचन तंत्र जो है वो वहाँ से लेकर के और छोटी आँख को लेकर अपस्तर तक होता है। इसके बाद अंतःकंकाल, इस समुदाय के प्राणियों का शरीर का बनावट जो है अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल सबसे दोनों से निर्मित होता है। और चूंकि इस वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 वेश पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें चतुर्वेश भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 आलिंग और 2 नीलय होते हैं। और इसलिए इनका आलिंग का रक्त जो है वेंट्रिकल नीलय में आता है, नीलय से फिर वो लंग्स में जाता है, इसके बाद शरीर में विकसित होता है। तो ये 4 या मनुष्य का हृदय जो है 4 वेशों का बना होता है। और इस समुदाय में अन्य प्राणियों को छोड़ करके मानव जो है एक ऐसा प्राणी है जो द्विपदीय गमन करता है। 2 पैरों पर चलने वाला कोई मानव ही प्राणी है। और स्तनधारी वर्ग, वैसे तो अन्य वर्गों में भी 2 पैर पर प्राणी चलते हैं, लेकिन इस वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है कि मानव जो है 2 पैरों पर गमन करता है, और इस वर्ग का कोई भी प्राणी 2 पैरों पर नहीं करता है। ये लास्ट और स्तनधारी वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत अन्य वर्गों से भी कुछ प्राणी इसमें रखे गए हैं। जैसे किसी वर्ग में के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं, लेकिन उस वर्ग का एक व्हेल मछली है, उस व्हेल मछली को भी मैमथ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और चमगादड़ ने बताया कि पक्षी वर्ग का प्राणी है, उसको भी चूँकि स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, क्योंकि स्तनियों के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर इसे पक्षी चमगादड़ एक पक्षी होते हुए भी इसे मैमथ वर्ग में रखा गया, और व्हेल एक मछली होते हुए भी इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया। तो ये 5 टॉपिक था वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी प्राणी, हड्डी वाले प्राणी, इन प्राणियों के बारे में मैं बताया। और इसके बाद अगला टॉपिक जो है दूसरे दिन